से आगमन हुआ और कौन से आश्रम में आए हैं और किस आयोजन में आए हैं? हम राजस्थान से हैं, अलवर जिले में राजगढ़ से हैं। दादूपंत ठिकाने गंगाबाग राजगढ़ से आए हैं और मुझे महंत प्रकाश दास महाराज के नाम से जानते हैं। हम यहाँ उत्तराखंड की यात्रा पर आए हैं, हरिद्वार, और आज दादू बाग कनखल में दादू जयंती महोत्सव में शामिल होने के लिए आज यहाँ आए हैं। यह पूरे देश भर के साधु संत महामंडलेश्वर धर्माचार्य और भक्तों साधु माता बहनें सभी ने आज जयंती कार्यक्रम में हिस्सा लिया है। हम लोग दादू जी महाराज का जो निर्माण दिवस के रूप होता है, महापुरुषों के विषय जयंती के रूप दिया जाता है, तो दादू जी महाराज की जयंती महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। इसमें शामिल होने के आए। दादू जी महाराज एक महान संत हुए हैं। राजस्थान में इनको कबीर के नाम से भी जाना जाता है। इनके पंच तीर्थ हैं नरेना, भैरना, सांभर, करडाला, हरियाणा। और दादू जी महाराज ने गौ माता के लिए बहुत काम किया। अकबर बादशाह को गौ हत्या से मुक्त कराया और उनको गौ माता की आस्था व्यक्त करना सिखाया। दादू जी महाराज ने अपनी वाणी है, जो अनुभव वाणी है, अमूल्य वाणी है, वो हमारा आदर्श है। दादू वाणी को मानते हैं, इसकी पूजा अर्चना करते हैं, उनका लालन आज की युवा पीढ़ी गलत आचरण कर रही है, गलत राहों पर जा रही है, तो दादू दयाल जी के कौन से आचरण है जो उन लोगों को इसमें सहायता करेंगे सही बनने के लिए? देखिए, दादू जी महाराज की जो वाणी में एक साखी है। दादू महाराज ने दुर्जनों के लिए भी कहा, सज्जनों के लिए भी कहा, और दया भाव कहाँ दिखाना चाहिए। दादू महाराज ने कहा, दादू दया जिनों के दिल नहीं, बहु कहावे साथ, जे मुख उनका देखिए लागे बहु अपराध। दुख दरिया संसार है, सुख का सागर राम, सुख सागर चल जाइए। दादू दादू जी महाराज ने अहंकार को दूर करने के लिए कहा है, सच प्रेरणा दिए, सही मार्ग को बताया। दादू जी महाराज ने कहा है, दिए का गुण तेल है, दिया मोटी बात, दिया जग में चांदना, दिया चांद साथ। यानी कि इंसान को परोपकार कार्य करना चाहिए, दान करना चाहिए, जनहित का कार्य करना चाहिए, समाज के उत्थान का काम करना चाहिए, राष्ट्र के उत्थान का काम करना चाहिए। और मैं आज इस अवसर पर कहूँगा कि हमारा देश की सुख समृद्धि शांति के लिए हमने गंगा माँ से प्रार्थना करी है, पूजा अर्चना की है, और गंगा माँ से ये कहा कि हमारा राष्ट्र समृद्ध बने, हमारा राष्ट्र आगे बढ़े, तरक्की करे और इसका लोक कल्याण हो, ऐसी हमारी जन्म हमारी स्वयं की भावना। अपने इलाके में जोर शोर से किया जा रहा है, जिसके कारण वर्ष 2012 में श्री दादूपंत की परंपरा के अनुसार आपको रहता है दूसरों के काम में आना, और आप सबका बड़ा अच्छा लगता है जो धर्म के कार्य को आप आगे बढ़ाते हो। और मैं दो चीज़ जरूर कहूँगा कि धर्म जब ही आगे बढ़ेगा जब हम स्वयं अपने पर आचरण करेंगे, और अपना आचरण जब हम स्वयं ऐसा करेंगे तो धर्म आगे निश्चित। संतों की महिमा पूरे भारत में हरिद्वार से ही जानी जाती है। जय माँ जयंती एक निर्वाण दिवस के रूप में मनाई जाती है। आज के दिन दादू जी महाराज का शरीर, पंचभौतिक शरीर को इस शारीरिक रूप से टूटा और पंचभौतिक पंचवस्तुएं विलीन हो गए। इसको दादू जयंती के रूप में हम लोग प्रतिवर्ष यहाँ पर मनाते हैं। भारतवर्ष से प्रत्येक प्रांतों से, प्रत्येक राज्यों से बड़े बड़े साधु मंडलेश्वर महंत आदि सब आते हैं। यहाँ पर 7 दिन तक कथा प्रवचन दादू वाणी जी के पाठ का 7 दिवसीय पाठ, अखंड पाठ चलते हैं, और नित्य अनेक प्रकार के जो जिन्होंने दादू बनते हैं उन्होंने दादू जी की नित्य भोग प्रसाद की सेवा करते हैं, नित्य दादू जी के पाठ चलते हैं। दादू जी भारतवर्ष के सनातन सत्य सनातन धर्म और भारतवर्ष धन्य भूमि है। तो इस भूमि पर नाना प्रकार के अनेक प्रकार के साधु संत यहाँ पर जन्म लिया और हमें मार्ग प्रशस्त किया। इसी क्रम में कम से कम 450 साल पूर्व श्री दादू जी महाराज का प्रादुर्भाव हुआ। अहमदाबाद साबरमती के तट पर दादू जी महाराज का प्रादुर्भाव हुआ। ऐसा बोलते हैं कि भाई किसी गर्भस्थ न होकर श्री अवतरण रूप में दादू जी ने अवतरण लिया, और नागरपुर ब्राह्मण के घर में कोई संतान नहीं थी, तो उनको प्रकट रूप में वहाँ प्रकट हुए।
और निर्गुण निराकार रूप में दादू जी ने यहाँ पर प्रचार प्रसार किया। अरावली पर्वत श्रेणियाँ राजस्थान में, यहाँ पर नरेना हमारा मुख्य पीठ है, चारों पीठ है, नरेना धाम, नरेना धाम भैरव भरणाना जी आदि यहाँ पर 5 पीठ हैं। उन पीठों में दादू जी महाराज का जो प्रधान पीठ है वहाँ पर है, और अनुयायी पूरे भारतवर्ष में फैले हुए हैं, जगह जगह पर आश्रम मठ मंदिर हैं और निराकार रूप में दादू जी अपना ज्ञान प्रसार करते हैं। उस समय ऐसे जो पापाचार, जो नाना प्रकार के उपद्रव और नाना प्रकार के लोग इस प्रकार से उपद्रव करने लगे थे, तो दादू जी ने उनको ज्ञान दिया, उनको समझाया, उनका मार्ग प्रशस्त किया। अकबर भी दादू जी के शिष्य बन गए थे। तो इस प्रकार से इन महान संतों में इस समय दादू जी महाराज का दादू जयंती का उत्सव हुआ। हम दादू बाबा से गंगा जी के तट पर से ऐसे महान संतों को श्रद्धांजलि देते हैं। और यहीं पर श्री दादू जी के आज निर्वाण दिवस में अष्टमी तिथि मानी जाती है। ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि को दादू जी का निर्वाण दिवस हुआ था, और फाल्गुन कृष्ण पक्ष की अष्टमी को दादू जी का जन्म हुआ था, आज से 1600 वर्ष पूर्व। तो इस प्रकार से दादू जी महान संत हुए। ये धन्य है भारत की भूमि जो इस प्रकार के संत यहाँ पर उत्पन्न हुए और हमें समय से उनको मार्ग प्रशस्त किया। आज बड़े धूमधाम से हमने दादू जी की जयंती मनाई। आज अष्टमी है, प्रातःकाल संतों महात्माओं का सुंदर तरीके से आदर हुआ, उनको सम्मान हुआ। अब पूरे हरिद्वार के साधु संत महामंडलीजनों का भोजन व्यवस्था चल रही है, और ये भोजन व्यवस्था शाम को 4-5 बजे तक चलती रहेगी। और इस प्रकार से हमारे संत हमारा मार्ग प्रशस्त करते हैं, और समय समय पर दादू जी ज्ञान देते हैं और हमारा मार्ग प्रशस्त करते हैं। मैं देशवासियों से बोलना चाहता हूँ, ऐसे जो महान संत हैं उनका अनुयायी होना चाहिए। और दादू जी ने प्रकृति के लिए विशेष संरक्षण के लिए उन्होंने विशेष किया। और अहंकार रूपी आपा मेटे हर विजय तनमन तजे विकार, निर्वेरी सब जीवों को दादू यह मत्सार। दादू जी ने इस प्रकार से अहंकार को मारा, और अहंकार के लिए कहा कि अपा अहंकार मैंपन में उसको अहंकार नहीं करें। सभी देशवासी संत महंत इस समय दादू जी की जो कथाएँ हैं, दादू जी के जो मार्ग प्रशस्त किया है उस पर चलना चाहिए। और ये है बहुत सुंदर संत हुए, रैदास जी, कबीर जी, गरीबदासी जी, नानक जी उस समय के समकालीन हुए। बहुत सुंदर तरीके से इन्होंने दादू जी का वर्णन किया। और मैं दादू जी से बार बार प्रार्थना करता हूँ कि ऐसे संतों का और सभी जीव जंतुओं को जो ऊपर रक्षा करने वाले हैं, उनका मार्ग प्रशस्त करने वाले हैं, इसी प्रकार से साधु संत हमारे भारतवर्ष में होता रहे हैं। दादू जयंती के उसमें सभी को बहुत बहुत बधाई।